नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रही हैं फास्ट न्यूज़ इंडिया। खबर है यूपी के प्रयागराज जिले से, जहां हंडिया तहसील अंतर्गत थाना सराई ममरेज के जंघई चौकी क्षेत्र स्थित चंपापुर खेमपट्टी गांव से अयोध्या धाम के लिए श्रद्धालुओं का एक विशेष जत्था रवाना हुआ। इस धार्मिक यात्रा का आयोजन अरुण दुबे द्वारा उनकी निजी आवास से किया गया, जिसमें गांव और क्षेत्र की बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में ज्ञानपुर से डॉक्टर अजय शुक्ला पहुंचे। वे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष तथा पूर्व जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं। आयोजन स्थल पर अरुण दुबे ने मुख्य अतिथि का माल्यार्पण कर भव्य स्वागत किया। पत्रकारों से बातचीत में डॉक्टर अजय शुक्ला ने अरुण दुबे की पहल की सराहना करते हुए कहा कि आज पैसा तो बहुतों के पास है, लेकिन धर्म, कर्म और समाज सेवा के लिए आगे आने का जज्बा हर किसी में नहीं होता। उन्होंने बताया कि अरुण दुबे न केवल धार्मिक यात्राओं का आयोजन कर रहे हैं, बल्कि गरीब बहनों को सिलाई मशीन और जरूरतमंद बच्चों को साइकिलें की वितरित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज के समय में किसी गरीब परिवार को 10,000 रुपए की साइकिल मिलना किसी और के लिए फॉर्च्यूनर गाड़ी मिलने के समान है। डॉक्टर शुक्ला ने ये भी जानकारी दी कि अयोध्या में श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक अधिकारियों से समन्वय किया गया है। दर्शन व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए वहां इंस्पेक्टर और सुरक्षाकर्मी तैनात रहेंगे, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर अजय शुक्ला ने एक अहम राजनीतिक घोषणा भी की। उन्होंने बताया कि वे वर्ष 1994 से सक्रिय राजनीति में हैं और 2027 के विधानसभा चुनाव में अपनी उम्मीदवारी पेश करेंगे। साथ ही उन्होंने मंच से क्षेत्रवासियों से आशीर्वाद भी मांगा। चंपापुर की पावन धरती से अयोध्या धाम के लिए रवाना हुआ ये जत्था, जहां धार्मिक आस्था का प्रतीक बना, वहीं समाज सेवा और आगामी राजनीतिक सक्रियता का भी स्पष्ट संदेश देता नजर आया। देखें प्रयागराज से प्रदीप मिश्रा की खास रिपोर्ट। भैया आप भी खड़ा हो जाइए। डॉक्टर साहब जो बोले डॉक्टर साहब नहीं, आप खड़ा रहें ना, खड़ा रहें। आज अयोध्या जा रहे लोगों का आपने स्वागत किया, इसको लेकर आप क्या कहें? सबसे पहले आपको चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। चंपापुर ग्राम में हमारे भाई और भाजपा के वरिष्ठ नेता जो हजारों किलोमीटर जा करके दूर गुजरात, सूरत जैसे शहर में अपना झंडा बुलंद किए हैं। मैं अरुण भाई को और मैं उस माँ को जिन्होंने इनको जन्म दिया है, उस माँ को मैं प्रणाम करता हूँ कि देखिए पैसा रुपया सबके पास होता है, लेकिन धर्म, कर्म और समाज सेवा में बहुत कम ही लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। मैं अरुण भाई को दिल से, तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। अरुण भाई से हमारी बात होती रहती है, भाई हमारे रिश्तेदार भी हैं, अक्सर बात होती रहती है। तो ये सोचे कि हम अपना सूरत में कार्यक्रम करेंगे, तो हमने कहा कि नहीं, ये अपने क्षेत्र में करिए, अपने ग्राम में करिए, ये बड़ा पुनीत काम है और बहुत कम ही कर लोग पाते हैं। ऐसा नहीं है, तमाम लोगों के पास मन में रहता है, लेकिन उस रंग का लोगों के पास वो समय नहीं है, भाव भी नहीं है। तो ये बहुत तारीफ के काबिल है और मैं तहे दिल से हमारी बात भी हो गई है, वहाँ पे प्रशासन भी लगा रहेगा। एडीजी साहब से बात हो गई है, वहाँ एक इंस्पेक्टर, 5-6 सिपाही रहेंगे, पूरी व्यवस्था रहेगी अयोध्या में दर्शन के लिए। ये बहुत पुनीत काम है और अरुण भाई भी साइकिल और सिलाई मशीन बहन बेटियों को जो दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। जैसे हम लोग अपने ज़माने में साइकिल पाते थे तो लगता था आज के ज़माने में फॉर्च्यूनर ही है। तो तमाम लोग अभाव में अगर ये साइकिल पाएंगे 10-10 हज़ार का, ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं अरुण भाई को तहे दिल से और आप सब सम्मानित ग्राम सभा को, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। जाइए भगवान श्री राम अयोध्या जी का दर्शन करिए और मनाइए। अरुण भाई ऐसे फले फूले दिन रात और बढ़ चढ़ के कार्यक्रम करें। जय श्री राम। 2027 में आप भावी विधायक के प्रत्याशी भी हैं, तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे तो राजनीति सन 1994 से कर रहा हूँ, तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, क्योंकि भाई हमारा तो संसदीय क्षेत्र है भदोही, मैं चुनाव तो लड़ूंगा 2027 किसी सूरत पे लड़ूंगा। अब नहीं लड़ूंगा तो फिर कभी मौका बहुत बढ़िया। और मैंने 30 साल अपना जीवन समाज में गुजार दिया, समाज क्षेत्र में, और मैंने बड़ा संघर्ष किया है। अगर आप लोग जानते भी होंगे मेरे बारे में तो सबको पता होगा। तो मैं चुनाव 2027 लड़ूंगा, अगर ईश्वर ने जिंदा रखा तो 2027। आप सबको अयोध्या ले जा रहे हैं ग्रामवासियों को, तो इसकी प्रेरणा कैसे आपकी? देखिए, तो एक तो मैं नहीं ले जा रहा हूँ, ये प्रभु श्री राम ले जा रहे हैं। मेरी कोई इसमें सक्षमता नहीं है। सारी प्रेरणा जो है प्रभु की होती है, और प्रभु जब चाहते हैं तो जिसको चाहते हैं बुलाते हैं। माध्यम मैं हूँ,
जैसा कि अभी हमने बताया भी कि कार्यक्रम मुझे दर्शन करने की इच्छा थी और अपने परिवार, अपने गांव, अपने बुजुर्गों के साथ दर्शन करने की इच्छा थी। एक प्रोग्राम जहां मैं रहता हूं वहाँ सूरत से मैंने बनाया था और हमारे बड़े भाई ज्ञानपुर से आप सब लोग जानते ही हैं डॉक्टर अजय शुक्ला, उनसे बात हुई। उन्होंने कहा कि जो भी यात्रा है या कुछ भी सामाजिक काम है वो आप अपने मातृभूमि से करिए, क्योंकि वहाँ भी लोगों आपसे लोग प्रेम करते हैं और आप का इंतजार भी करते हैं। तो एक प्रभु की इच्छा और प्रभु का आदेश और लोगों की इच्छा से कार्यक्रम करने की जैसा कि 26 तारीख को आपके द्वारा कन्याओं का सम्मान समारोह कार्यक्रम रखा गया, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? वो भी मैं आपको बताऊं कि वो कार्यक्रम भी प्रेरणा स्रोत हमारे डॉक्टर अजय शुक्ला जी हैं कि हमारी इच्छा है कि हमारे क्षेत्र की जितनी भी कन्याएं हैं उनका एक पूजन और सम्मान करने का संकल्प था। तो वो आगामी 26 तारीख को यही गांव के मंदिर के प्रांगण में किया जाएगा। मेरा नाम अरुण दुबे है, ग्राम सभा यही है। आजीविका पालन के लिए मैं सूरत गुजरात में रेडी। मैं डॉक्टर त्रिभुवननाथ दुबे। ये जो कार्यक्रम यहाँ भगवान श्री राम के दर्शनार्थ जाने वाले लोगों को स्वागत हुआ है आदरणीय डॉक्टर शुक्ला जी की तरफ से, मैं भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि 27 में जो विधानसभा का इलेक्शन हो रहा है, चुनाव होगा, उसमें शुक्ला जी ज्ञानपुर के विधायक बन के तब जिससे इनका स्वागत कर सके। धन्यवाद। आज आप लोग अयोध्या के लिए रवाना हो रहे हैं दर्शन के लिए, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? प्रसन्नता इतनी है कि मैं उसको बयां नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मैं तो पहली बार जा रहा हूं, तो बड़ी प्रसन्नता है। और ये मैं अरुण भाई साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने जो है अथक प्रयास किया है ये सब जुटाने में, और सब बड़े आराम से, बड़े हंसी खुशी से अयोध्या जा रहे हैं। जय श्री राम। क्षेत्रवासियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि अयोध्या के लिए? भाई, अयोध्या स्वयं में एक जो है अनुकरणीय है, और वहाँ जब पहुँच जाएंगे, प्रभु राम के दरबार में जाएंगे, तो निश्चित है कि सबकी मनोकामना पूरी होगी। आपका परिचय? डॉक्टर त्रिभुवननाथ दुबे, जंघई।